हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीरू पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से आपका टॉप 30 का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है। ये हमारा सेकेंड प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इंडियन इकोनॉमी से हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो दोस्तों, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, ये आपके वही टॉपिक हैं। तो जैसे कि हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के सिलेबस को फर्स्ट वीडियो में यानी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में डिस्कस कर दिया है। तो जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने इस वीडियो में लाया है। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जिन्होंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है, योजना आयोग को नीति आयोग भी कहते हैं और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को ख़त्म कर दिया गया था और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। ये बात आपको याद रखना है। पहले योजना आयोग था, वर्तमान में इसे नीति आयोग के नाम से जानते हैं। और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करें तो पहले अध्यक्ष इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। तो दोस्तों, ये बात भी आपको यहाँ पे नोट करना है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1950। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में योजनावकाश यानी प्लानिंग हॉलीडे था। तो आपको बताना है, भारत में योजना अवकाश के पीछे का मुख्य कारण यह था, भारत पाकिस्तान युद्ध और चीन भारत युद्ध था। दोस्तों, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का कारण रहा और 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई और इस योजना को योजनावकाश यानी प्लानिंग हॉलीडे कहा गया। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 के सूखे के बाद को भारत में योजनावकाश यानी प्लानिंग हॉलीडे कहा गया। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो आपको बताना है, आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से संबंधित है और इसके अंतर्गत देश में 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को यानी बीपीएल जो कार्ड धारक होते हैं उनको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना। तो आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। अगर हम नेक्स्ट बात करें रोजगार, दोस्तों रोजगार जिसे मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, यह ग्रामीण बेरोजगार और गरीबों से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों, नेक्स्ट हम अगर स्वच्छ भारत योजना की बात करें तो ये 2014 में महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये 2015 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था भ्रूण हत्या से सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और ये भी बीपीएल कार्ड धारकों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करवाना इसका उद्देश्य था। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य से। तो आयुष्मान भारत योजना का संबंध स्वास्थ्य से है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध था। तो दोस्तों, आपको बताना है, आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से था और इस समिति का गठन बीमा क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करने के लिए श्री आर्यन मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर्यन मल्होत्रा की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था ये, और ताकि बीमा क्षेत्रों में सुधारों के लिए सिफारिश की जा सके। तो इस समिति का गठन का यही उद्देश्य था, ताकि बीमा क्षेत्रों में सुधारों के लिए सिफारिश की जा सके।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीमा क्षेत्र। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, तो आपको बताना है भारतीय स्टेट बैंक 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अनुसार इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था और यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। दोस्तों ये पॉइंट नोटेड करने वाला है आपका कि देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो आपको बताना है भारतीय स्टेट बैंक। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जीएसटी के अंतर्गत सर्वाधिक कर की दर है, तो आपको बताना है जीएसटी के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्रकार की दर हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है सबसे ज़्यादा दर जीएसटी की कौन सी है, तो सबसे बड़ी दर है इसमें 28%। लेकिन अधिकतर दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर कोई भी कर नहीं लगाया जाता है क्योंकि ये 0% है। दोस्तों करों के संबंध में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद के द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28% जीएसटी का सर्वाधिक कर की दर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपको बताना है भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। दोस्तों कर्नाटक में लगभग हर साल 4200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन होता है। दोस्तों कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन भी बन जाता है कि भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो आपको बताना है बेंगलोर को। दोस्तों कर्नाटक के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम वैसवराज हैं और राज्यपाल यहाँ के थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट अगर हम केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के सीएम हैं पिनरई विजयन। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों अब हम अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है ढाका और यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है अहमदाबाद को भारत का पूर्व का बोस्टन कहा जाता है क्योंकि यह भारत में एक आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरता हुआ शहर है। दोस्तों अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपको बताना है पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 में की गई है और यह पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर के हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में कृषि पर अधिक जोर दिया गया। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोल्ड डोमर। तो पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो आपको बताना है नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ। दोस्तों नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है। और नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है जो कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्वतंत्रता के पश्चात देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, तो आपको बताना है
स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत सरकार ने 6 अप्रैल 1948 को अपनी पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की और औद्योगिक नीति के उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और इन्होंने औद्योगिक नीति को संसद में पेश किया था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 अप्रैल 1948 को स्वतंत्रता के पश्चात देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1907 में कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 को टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर झारखंड में हुई थी और इस कंपनी के संस्थापक जमशेद जी टाटा हैं और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर झारखंड में हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा इस्पात केंद्र प्रारंभ हुआ? तो आपको बताना है राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो कि ओडिशा के राउरकेला में स्थित है और इसकी स्थापना जर्मनी की सहायता से की गई थी। दोस्तों ये भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम की सहायता से की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें तो इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ के भिलाई में की गई। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, इन तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो आपको बताना है भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस की सहायता से की गई। दोस्तों तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस की सहायता से की गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हरित क्रांति के जनक हैं, तो आपको बताना है नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और इन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो दोस्तों बात करें हम डॉक्टर विलियम गॉड की, तो ये इन्होंने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर विलियम गॉड। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों को ही हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो विश्व स्तर पे कहेंगे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को और भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसान मान धन योजना कब प्रारंभ हुई? तो आपको बताना है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का प्रारंभ 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई और इसे पीएम मोदी द्वारा रांची झारखंड में शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2019। तो किसान मान धन योजना 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई? तो आपको बताना है स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था स्टार्टअप को बढ़ावा देना, यानी रोजगार को पैदा करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन से 2 बैंक शामिल हुए? तो बताना है आपको भारत सरकार ने 17 सितंबर 2018 को देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय का प्रस्ताव रखा और अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय किया गया।
तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विजया बैंक और देना बैंक को अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय किया गया। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में राज्य सरकार का कर है। तो आपको बताना है संविधान का अनुच्छेद 267 जो राज्य सरकार को व्यवसाय कर लगाने की शक्ति देता है, जैसे कृषि आयकर, भू राजस्व कर, शिक्षा कर, व्यवसाय कर, रोजगार कर और शहरी संपत्तियों पर लगाए जाने वाले करों का अधिकार राज्य सरकार को है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार कर। ये राज्य सरकार का कर है, बाकी आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क इन पर केंद्र सरकार का कर लगाती है इन सभी पर। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपको बताना है IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय की बात करें तो विश्व बैंक का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन DC। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में किसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। तो आपको बताना है काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। तो दोस्तों आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा बैंक है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर की गई थी। और RBI का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और RBI के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। और इसके प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख थे। और वर्तमान में इसके भारतीय गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो आपको बताना है नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जैसा कि हम पहले के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई। तो आपको बताना है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल में स्थित है ये, और इसकी स्थापना यूनाइटेड किंगडम द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पूर्ण रूप से पहला संचालित बैंक कौन सा था। तो आपको बताना है आधुनिक भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और यह बैंक 1770 में स्थापित किया गया था, लेकिन 50 साल संचालन के बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये पूर्ण रूप से संचालित भारत का पहला बैंक था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। GST प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो आपको बताना है GST बिल के अंतर्गत कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, हवाई ईंधन और डीजल को GST बिल के अंतर्गत नहीं रखा गया है। दोस्तों राज्य सरकार का इन सभी वस्तुओं पर अपनी इच्छा अनुसार कर लगा सकती है। और भारत में GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है कि भारत में GST कब लागू हुई। तो 1 जुलाई 2017 को। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी पेट्रोलियम और शराब दोनों इसके अंतर्गत नहीं आते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुई। तो आपको बताना है 5 करोड़ BPL परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए 1600 प्रति परिवार के लिए वित्तीय सहायता सरकार द्वारा की गई थी। और यह योजना 2016 में PM नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एशियाई विकास बैंक जिसे एसडीबी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? दोस्तों ये एक क्षेत्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आपको बताना है भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन और इसे दुग्ध क्रांति व श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और विश्व में दूध का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में रासायनिक खाद का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो आपको बताना है भारत में रासायनिक खाद का कारखाना सबसे पहले झारखंड के सिंदरी में पहला खाद का प्लांट स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। ये दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो बताएंगे कैसी लगी आज की ये क्लास। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूँ हमारे लिए आप सपोर्ट करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।